नमस्कार, मैं रितिका। आप देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक बड़ा सियासी बदलाव आने वाला है? क्या नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सामने ऐसी शर्त रख दी है जो पूरे विपक्षी समीकरण को बदल सकती है? 90 सीटों की मांग, अखिलेश यादव के लिए खुला संदेश और तमिलनाडु के थलपति विजय मॉडल का जिक्र। आखिर क्या है चंद्रशेखर आजाद की नई राजनीतिक रणनीति? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अब तक अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाले चंद्रशेखर ने संकेत दिया है कि गठबंधन संभव है, लेकिन उनकी पार्टी को हक की सीटें मिलनी चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है। हालांकि गठबंधन के लिए विकल्प खुले हुए हैं। बीजेपी को छोड़कर वो किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार है। चंद्रशेखर आजाद का तर्क है कि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% है। अगर इसी अनुपात को विधानसभा सीटों में देखा जाए तो ये संख्या लगभग 90 सीटों के आसपास बैठती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक ताकत का संदेश देने की कोशिश भी है। हालांकि इससे पहले चंद्रशेखर मजाकिया अंदाज में कह चुके हैं कि 403 सीटों वाली विधानसभा में 200 सीटें उन्हें और बाकी सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी जाएं। लेकिन कहानी सिर्फ सीटों की नहीं है। चंद्रशेखर ने एक ऐसा बयान भी दिया है जिससे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। एक बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैंने अपने घर का दरवाजा बहुत बड़ा बनवाया है ताकि कोई भी बड़ा नेता अपनी गाड़ी लेकर सीधे अंदर आ सके, उसे उतरकर पैदल न चलना पड़े। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बयान को गठबंधन के लिए खुले निमंत्रण और साथ ही अपनी बढ़ती राजनीतिक अहमियत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के रिश्तों में दूरी साफ दिखाई देती रही है। संसद में मुलाकातें जरूर हुई, लेकिन गठबंधन की तस्वीर कभी साफ नहीं हो सकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश भी साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि चंद्रशेखर खुद को बहुजन राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि अब समय आ गया है कि बहुजन राजनीति की विरासत नई पीढ़ी को मिले और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा? यहीं से सामने आता है चंद्रशेखर आजाद का प्लान बी। चंद्रशेखर आजाद ने तमिलनाडु की राजनीति का उदाहरण देते हुए अभिनेता से नेता बने थलपति विजय का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु में जनता किसी नए राजनीतिक चेहरे को अवसर दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी संघर्ष की राजनीति करने वालों को मौका दे सकती है। चंद्रशेखर का कहना है कि उन्होंने सालों तक आंदोलन किए, जेल गए, मुकदमे झेले और जमीन पर संघर्ष किया है। ऐसे में अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो वे अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 90 सीटों की मांग को स्वीकार करना किसी भी बड़े दल के लिए आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की रणनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव आमतौर पर सीट बंटवारे में कड़ी शर्तें रखने वाले सहयोगियों से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक ताकत को इतना बढ़ा पाएंगे कि विपक्षी गठबंधन को उनकी शर्तें माननी पड़े। चंद्रशेखर की ये पूरी रणनीति फिलहाल एक पब्लिक पोस्चरिंग भी हो सकती है, ताकि बड़े दल उन्हें कम सीटों पर आंकने की भूल न करें। हालांकि हकीकत ये भी है कि अखिलेश यादव आमतौर पर उन नेताओं से दूरी बनाकर रखते हैं जो सीटों को लेकर हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी जमीन पर इतनी मजबूत हो पाती है कि इंडिया अलायंस को उनकी शर्तों पर झुकना पड़े, या फिर चंद्रशेखर को सचमुच यूपी में अकेले ही चुनावी समर में उतरना पड़ेगा।